नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जे एंड के पुलिस की, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस भर्ती की, जो वास्तव में ही हमारे जवानों के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। और जिस पुलिस को बिल्कुल आर्मी जैसी अगर फील आती है वो है जे एंड के पुलिस। और वास्तव में ही आप जब देखते हैं कि शहीदों की संख्या हमारे यहाँ आर्मी वालों की गिनी जाती है, आर्मी वालों को माना जाता है, और हाल ही में ऐसी दुखद घटना और भी हुई है, तो उन सभी को हमारी तरफ से, पूरा आरडब्ल्यू परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि और नमन ऐसे शहीदों को। और दुख होता है कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। और उसका उनका अगर मैं कहूँगा कि हमारी आर्मी का पूरे कंधे से कंधे अगर मिलाकर के रहते हैं तो वो जे एंड के पुलिस ही होती है। और वास्तव में ये भी खतरों से बराबर खेलते हैं, बराबर लड़ते हैं। तो देश सेवा का वास्तव में जो जज्बा होना चाहिए वो इस पुलिस में हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो उस पुलिस में भर्ती होने का, जहाँ से हिंदुस्तान की सेवा साफ साफ आपको दिखती हो या रोज नजर आती हो, उस पुलिस में 4002 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके फॉर्म्स शुरू हो चुके हैं। और अदर स्टेट, अगर मैं कहूँ अदर स्टेट, इसमें अगर वीडियो में देखें तो अपना टाइम खराब ना करें, इसमें अदर स्टेट एलिजिबल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ एक पहले से एक कंडीशन थी, क्योंकि 370 यहाँ एक हमेशा आर्टिकल रहा है कि जो इन्हीं के नागरिकों को बनाया गया, और यहाँ की सिटीजनशिप लेना भी आसान नहीं था। ठीक है, उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती थी। तो यहाँ पर पुलिस में भर्ती होने के लिए भी एक अलग ही कानून था कि अदर स्टेट इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते जब तक आपके पास यहाँ का डोमिसाइल नहीं है। तो वहाँ के डोमिसाइल के लिए भी वो इतनी आसानी से बनता नहीं था। उसमें भी कंडीशन थी कि भाई आपको इतने 1990 या एक कंडीशन है कि उससे पहले आप अगर यहाँ पर आ चुके हो तो एक हो सकता है डोमिसाइल आपका बन जाए। बाकी और स्टेटों में हो सकता है आप 5 साल रह लें तो आपका डोमिसाइल वहाँ का बन जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ ये वाले स्टेट वाले बच्चे ना देखें। बाकी जम्मू कश्मीर वालों के लिए, जो बच्चे वहीं से हैं और एसएससी जीडी के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्टली मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत बहुत आपको एक बहुत अच्छी और शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसके मैं सारे स्टेप्स आपको बताऊंगा। और बच्चे इसमें ना फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 16/7 को ये नोटिफिकेशन आया था, यानी कल से ही, आप कल से नहीं, 29 जुलाई से शायद फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 4002 पोस्ट हैं। होम डिपार्टमेंट इसको भर्ती करता है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों की फॉर्म की डेट। इसमें फॉर्म की डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म्स 30/7, 29/7 नहीं है, 30/7 से आपके फॉर्म शुरू होंगे। और फाइनल डेट, या इसको कट ऑफ डेट भी बोला गया है, फॉर्म की लास्ट डेट जो होगी वो होगी 29 अगस्त। यानी टोटल, क्योंकि ये महीना 31 का है, तो टोटल 31 दिन दिए हैं, क्योंकि 30 और 31 2 दिन इसमें और 29 दिन यहाँ, तो 31 दिन पूरे दिए हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। पूरा एक महीना, एक महीना है आपके पास फॉर्म भरने के लिए, जैसा और स्टेट्स में भी होता है। 4002 एक बहुत बड़ा नंबर है जम्मू कश्मीर पुलिस के हिसाब से, कि जिस उस स्टेट की जनसंख्या के हिसाब से, कि काफी अच्छी वैकेंसी मान सकते हो आप लोग। अगर मैं यहाँ पर एज का बात करूं कि भाई किस एज से किस एज तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो 18 आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए अगर आप ओएम कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। 28 मैक्सिमम। ओएम हो, एससी हो, एसटी हो, ST2 हो, ST1 और ST2, सब में ये 18 से 28 ही चाहिए। आरबीए कैटेगरी है तो भी 18 से 28 चाहिए। एएलएल और आईबी कैटेगरी है तो 18 से 28 चाहिए। ओबीसी कैटेगरी है तो भी 18 से 28 चाहिए। ईडब्ल्यूएस है तो भी 18 से 28 है। बस जो पहले से पुलिस में है, मान लीजिए कोई 4th क्लास में पुलिस में भर्ती हुआ है, 4th क्लास मीन्स MTS या चपरासी या पियोन में भर्ती हुआ है, तो वो उसको 2 साल का रिलैक्सेशन यानी एक्स्ट्रा मिल जाएगा 18 से 30। गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई ऑलरेडी वहां पर, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉयमेंट, ठेकेदारी वाली जॉब बोलते हैं उनको, उनकी भी 18 से 28 है। एसपीओ और वॉलेंटियर होमगार्ड वगैरह जो हैं वहाँ है एज रिलैक्सेशन।
तो जो वॉलेंटियर होमगार्ड बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, वो 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि मिनिमम एज यानी 1/1/96 और यहाँ 1/1/2006, आप इस बीच में देख लेना कि आपकी एज इस बीच में आ रही है या नहीं। आप जो पैदा हुए हैं इसी बीच में पैदा हुए हैं नहीं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप ये फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। और एक्स सर्विसमैन के लिए हमेशा ही होता है कि जब से वो रिटायर होकर के आए हैं उसके 3 साल बाद तक ये फॉर्म भरा जा सकता है, वो किसी भी स्टेट में यही रूल है। ठीक है भाई, एसएससी जीडी की फाइनल कट ऑफ का मैं उस दिन आइडिया दे चुका हूं, कोई और वीडियो नहीं आएगा, प्लीज आप इंतजार करना बंद कर दें। ठीक है, रिटन टेस्ट की मैं बात करूं कि भाई इसमें स्टेप्स क्या क्या होंगे भर्ती होने के, सारी बातें बताऊंगा। तो 3 स्टेप्स है भर्ती होने के। सबसे पहले एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट बोलते हैं जिसको, और यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, अर्थात यहाँ सीबीटी नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं है, यहाँ ओएमआर बेस्ड होगा, जो गोले काले करने वाला होता है, ऑफलाइन टेस्ट बोलते हैं उसको। और ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पहले रिटन टेस्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और फिर फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। यानी ये तो आपकी नापतोल है, और ये शारीरिक क्षमता यानी आपकी दौड़ भाग, तो ये यहाँ होगी। इसके बाद सीधा मेडिकल है। ये दोनों क्वालिफाइंग बेस है, जो इसमें ज्यादा मार्क्स लेके आएगा उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये क्लैरिटी है यहाँ पर। अब मैं आपको बता देता हूं कि कहाँ कितनी वैकेंसी हैं। इन्होंने पूरी 4002 वैकेंसीज को पुलिस के अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया है, हालांकि सभी पुलिस के हैं। अगर कोई कांस्टेबल हथियार वाला है, आर्म्ड, जिसके पास, जो नॉर्मल पुलिस वाला आर्म्ड पुलिस वाले ही होते हैं, उनकी वैकेंसी 1689 है इनमें 4002 में। और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10th ही है, मतलब 10th पास बच्चा ये फॉर्म भर पाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो होना ही है, पीईटी और पीएमटी जो भी है, पीएसटी, वो तो होना ही है, और बाद में मेडिकल होगा। और अगर कोई कांस्टेबल एसडीआरएफ, ये स्टेट का डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट होता है, उसमें जो अगर कांस्टेबल बनते हो तो वो जो है, मतलब यहाँ ना लगातार डिजास्टर